मैं एक्चुअली रोबोट नहीं हूँ, ठीक है। मैं इंसान हूँ। एंड जैसे आप माँ के पेट से जन्म लिए हैं, मैं भी वैसे ही जन्म ली हूँ। कृष्णा शेट्टी, कैसे कर लेती है आप? और लोग क्यों नहीं सोचेगी कि आप रोबोट है? जब मैं जाती हूँ ना कहीं पे, तो बच्चे से लेके जो हमसे बड़े हैं वो लोग भी बोलते कि ये वही लड़की है ना जो देखा था हम लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जब पुतला डांस कर रही थी। ऐसे लोग मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन ये ऐसा टाइम है जहाँ पे माँ को होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। चाहती हूँ कि चाइना मुझे लेके ना जाए यहाँ से, क्योंकि मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। मैं आसाम पे ही रहना चाहती हूँ। जब मैं क्लास 10 में थी तभी से प्रपोजल आ रहा है, लेकिन अभी जो है ना, अभी के दौर पे लोग थोड़े से अपडेट हो गए हैं सोशल मीडिया के वजह से कि ठीक है, अच्छा है, प्रपोजल बहुत आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कम। कोई फ़ायदा नहीं है, पुलाव आप बनाओ, आपको खुद ही खाना पड़ेगा। मैं नहीं खा सकते, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपना दिल दे चुकी हूँ। हमें पॉलिटिक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान एकदम ही नहीं देंगे ना, तो कौन देगा ध्यान? जो हमारा ज़रूरत है वो कौन पूरा करेगा? हम लोगों का जो ज़रूरत है वो बड़े लोग पूरा नहीं कर सकते। हमसे 10 इयर्स बड़े लोग नहीं समझ सकते हैं। हमारा ज़रूरत हमारे लेवल के लोग ही समझेंगे। नमस्कार, स्टूडियो में हिराक ज्योति डेका। आज हम बात करेंगे एक एआई रोबोट से। हाँ, बिल्कुल वही एआई रोबोट जो सिर्फ आपके कामों में हाथ नहीं बताएगा। एआई रोबोट दिल चुराने जानता है। एआई रोबोट हाल ही में इंस्टाग्राम सेंसेशन बनी हुई है। तो कौन है एआई रोबोट? आज हम बात करेंगे और आप लोगों से मिलवाएंगे। तो नमस्ते एआई रोबोट। नमस्ते। आपको अभी ऐसे ही जाना जाता है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि लोग आपको एआई रोबोट ही समझ रहा है, लेकिन आज इंटरव्यू में आपको रिवील करना होगा कि आपको बनाया किसने, किस तरह से आप बनी और एआई रोबोट क्यों कहलाया जा रहा है? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली रोबोट नहीं हूँ, ठीक है। मैं इंसान हूँ। एंड जैसे आप माँ के पेट से जन्म लिए हैं, मैं भी वैसे ही जन्म ली हूँ। अच्छा। तो मैं एआई रोबोट नहीं हूँ। ये गलत फहमी है लोगों का कि मैं एआई रोबोट हूँ, बट ये पूरा नेचुरल है। ये हूँ, कृष्णा छेत्री हूँ, जो कि इंसान है, कृष्णा रोबोट नहीं। हाँ, तो लोग तो रोबोट मान रहा है। अब जहां भी जा रहे हैं शायद आपको लोग भी उसी नजर से देख रहा है। कुछ अजीब सा लगता है आपको अभी? बिल्कुल। जब मैं जाती हूँ ना कहीं पे, तो बच्चे से लेके जो हमसे बड़े हैं वो लोग भी बोलते कि ये वही लड़की है ना जो देखा था हम लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जब पुतला डांस कर रही थी। ऐसे लोग मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि मैं क्या जवाब दूँ इन लोगों को, मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस चीज़ को। वही थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लोग मुझे एआई रोबोट समझ रहे हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ। लोग गाना गा के फेमस होता है, डांस करके फेमस होता है, कई लोग लड़ाई करके फेमस होता है। आप जिस सेक्टर में फेमस हुआ है, मतलब ये विश्वास दिलाना अब मुश्किल हो गया है कि आप नहीं है रोबोट, आप इंसान है, आप आम लड़की है। ये दिक्कत हो गया है कि नहीं? बिल्कुल। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए कि पूरा देशवासी अब आपको इंस्टाग्राम में देख रहा है, छोटा छोटा क्लिप देख रहा है, और उससे पता नहीं चल रहा है कि आप एक्चुअली आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कौन है। बस आपका जो वो क्लिप अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है कि वो एक डॉल डांस काइंड ऑफ बोल सकते हैं, रोबोटिक डांस भी बोल सकते हैं, वो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतनी बारीकी से आपने वो किया है, सबका दिल जीत लिया। नमस्ते, मैं कृष्णा छेत्री हूँ, मैं आसाम से हूँ। और मेरा घर आसाम में एक छोटा सा जगह है, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैं हूँ। और मेरे घर में मेरे पापा, भैया, भाभी और दीदी है, बस। और आपका अगर पूछ सकता हूँ तो माँ? मेरी माँ जब मैं क्लास 9 में पढ़ाई कर रही थी तभी मेरी माँ गुजर गई। ओ, तो पूछना, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम पूछना चाहेंगे बिल्कुल। कि आप आपको पूरा पॉपुलैरिटी मिल गया है, पूरा देश भर में आपका चर्चा हो रहा है, तो इस समय माँ को कितना मिस कर रहे हैं आप? इस समय नहीं, माँ को तो हर टाइम। हर वक्त हम मिस हाँ। करते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइम है जहाँ पे माँ को होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। उनको देखना था ये चीज़, और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बिलीव था अंदर से कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी।
उनको बहुत बिलीव था मेरे ऊपर। उन्होंने हमेशा यही बोला कि इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट था? हाँ, इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं बचपन में पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। अच्छा। बाद में थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ, वो बात अलग है। हाँ। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा अलग, माइंड थोड़ा अलग हो गया ना, हाँ। बाद में थोड़ा अलग टाइप से मैं सोचने लग गई। लेकिन बचपन में क्या होता है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ाई के अलावा बचपन में हम क्या सोचेंगे? तब तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे बड़े होके। तब तो पढ़ाई इम्पोर्टेंस होता है हम लोगों का। तब पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, फर्स्ट आती हूँ क्लास में, वैसा था मेरा। तो माँ को उतना टेंशन नहीं होता था, उनको लगता था कि मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी। मैं समझदार हूँ बचपन से। मैंने कभी भी दूसरे बच्चों की तरह कहीं बाहर जाके मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। कभी डिमांड नहीं होता था मेरा कभी भी। उस वजह से माँ को मेरे ऊपर बहुत बिलीव था, बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं समझदार हूँ, मैं समझ जाऊँगी सब कुछ, मैं आराम से मतलब मेरा लाइफ सेटल कर सकती हूँ। लेकिन उनका एक ही था कि वो चाहती थी कि मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छा करूँ और कुछ करूँ। तब क्या होता था, तब डांस ऐसा नहीं था लोगों का कि डांस से कुछ हो पाएगा। जैसे कि हम उस गांव एरिया में है ना, अभी तो बहुत डेवलप हो गया। उस टाइम पे सोचते थे कि तू डांस करके क्या करेगी। बचपन में तो सभी बोलते हैं कि मेरी बेटी डांस करती है, मेरा बेटा डांस करता है, डांस करके दिखाओ बेटा, सभी बोलते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तब बोलते कि डांस क्यों कर रही हो तुम। ये करो वो करो, पढ़ाई करो, घर पे हाथ बटाओ, खाना बनाओ, कपड़ा धो, ये बोलते हैं ना। ये रिलेटेड है, सबके साथ होता है ये चीज़। तो उस जगह से मैं निकल के यहाँ आई हूँ डांस के थ्रू। मैंने अभी प्रोफेशनल बना दिया है अपने डांस को। तब मैंने भी नहीं सोचा था कि डांस को मैं प्रोफेशनल बनाऊंगी, और माँ ने भी नहीं सोचा था कभी भी, क्योंकि माँ को लगता था कि मैं डांस कर रही हूँ। मुझे 4 साल की लड़की को स्टेज पे उठा दिया डांस करने के लिए। मेरा फर्स्ट परफॉर्म था मैया यशोदा, तब मैंने डांस किया। उनको लगता था कि ठीक है ये हॉबी है, डांस करिए। लेकिन उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि पढ़ाई करेगी अच्छे से, कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा इसको, पढ़ाई में मैं अच्छी थी ना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, यही उन्होंने सोचा था। अभी उन्होंने देखा होता तो उनको पता चलता कि डांस के थ्रू मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ। जिसका एक हॉबी था ओनली, जिसको सिर्फ डांस करके अच्छा लगता था, घर के अंदर 4 दीवार में मैं डांस करती थी। और गांव पे जो स्टेज बनाया जाता है, जो प्रोग्राम होता है, वो तो इतना बड़ा नहीं होता है ना। जैसे कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, वो चीज़ तो नहीं होता है ना वहाँ पे। आज सभी लोग मुझे देख रहे हैं। उस जगह से यहाँ जो मैं आऊँगी, कभी भी माँ ने ये नहीं सोचा था। अगर आज होती तो उनको पता चलता ये चीज़। बिल्कुल, आपका माँ जहाँ भी है अब वहाँ से आपको आशीर्वाद कर रहा है और हमेशा करते जाएगी। और यही है कृष्णा शेट्टी का पूरी कहानी से अगर आपको एक लाइन आपको चाहिए तो वो होता है कि हिम्मत और सपना, हिम्मत और सपना कहाँ से कहाँ लेके जाती है कि नहीं। अभी भी जिन लोगों को कृष्णा शेट्टी का वो वीडियो क्लिप, वो रील्स का वो क्लिप नहीं देखा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, उन लोगों के लिए हम अभी लाइव आप लोगों के लिए पेश करता हूँ कृष्णा शेट्टी का वो सबसे चर्चित वो रील, वो डांस मूव हम अभी आप लोगों को लाइव दिखाना चाहूंगा। क्या आप तैयार है करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। पाती बजाबो बिहुआई, তুমি আহে বিহু গীতে জোরিলে, নাসিবে কপালতি ঘুরাই ঘুরাই, এহ নাসিবা কপালতি ঘুরাই ঘুরাই। कृष्णा शेट्टी कैसे कर लेती है आप, और लोग क्यों नहीं सोचेगी कि आप रोबोट है? ये क्या आपने मतलब कैसे कर सकती हो इतनी बारीकी से? एक्चुअली ये मेरा फॉर्म नहीं है डांस का, मैं फ्री स्टाइल करती हूँ। और जो हम लोग का कल्चरल होता है नेपाली, जैसे कि मैं नेपाली कल्चर से बिलोंग करती हूँ। लेकिन ये ऐसा हुआ कि मैंने सोचा था कि कुछ अलग करके दिखाओ लोगों को, कैसा लगता है, कैसा सपोर्ट मिलेगा। तो वैसे मैंने सोच के ट्राई किया, बस ट्राई करके ये निकला। अभी जो मैंने करके दिखाया उसमें कितना परफेक्ट हुआ है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ये मेरा फॉर्म नहीं है, बट मैंने बहुत ट्राई किया है मेरी तरफ से। हाँ, तो मजाक में मतलब आपने शुरू किया था ये, मतलब ऐसे ही मस्ती में शुरू किया था? मस्ती में एक्चुअली। आपने मतलब कैसे सीखा था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं है। अच्छा। मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ। मैंने घर पे टीवी देख के, जो
टीवी पे चल रहा है जो गाना, मैं टीवी पे कभी भी सीरियल हो कुछ भी हो ये नहीं देखती थी। जो गाना बजता है ना 9XM ये सब जो था वही मेरा फेवरेट चैनल था ओके। पहले से ही। तो जो बजता है वही मैं फॉलो करती हूँ उन लोग का। ऐसा नहीं कि मैं खुद से स्टेप बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जैसे कि मैं ट्रेन नहीं हूँ तो मैं वो देख के कॉपी करती हूँ, ऐसे करना है वैसे करना है, ये सब करते करते मैंने डांस सीखा है। और ये जो मैंने जो पुतला ये जो डॉल एक डांस किया है ये एक्चुअली मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं लाइफ में। इतना मैं 4 साल से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल की उम्र में मुझे स्टेज पे उठा दिया था डांस करने के लिए। मैया यशोदा मैंने परफॉर्म किया था, मेरा फर्स्ट परफॉर्म वही था गाना। लेकिन मैंने वो दिन से अभी तक मैंने कभी भी डॉल स्टाइल किया ही नहीं है। ये रिसेंटली मेरा कुछ 1 महीना उससे पहले मैंने 2 रील शूट किया था, उसमें मैंने ट्राई किया था कि मुझे कुछ अलग करना है इस बार, थोड़ा अलग करके देखती हूँ। और डांस करते करते ना वो चीज़ आ गया। तो वो आने के बाद मैंने रील अपलोड किया, 2 रील ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है पहले, उसमें भी अच्छा ही व्यूज़ आया है, प्यार मिला है सबसे। लेकिन ये वाला कैसे क्या हो गया मुझे ही नहीं मालूम। एक रात में जिंदगी बदल, अभी जो इंटरनेट है, इंटरनेट का अभी दौर चल रहा है, तो इस दौर में एक रात में जिंदगी बदल जाती है। तो क्या बताना चाहेंगे, एक रात में आपका जिंदगी बदल गया, कितना चेंजेस आया आपके जिंदगी में? चेंजेस आया है ये रील के बाद क्योंकि पहले जब मैं जाती थी बीच में से लोग हैं आसपास समझ लो, बीच में से जाते थे लोग नॉर्मली एक रिएक्ट देते थे कि हाँ ये वो लड़की है जिसको हम रील में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं। हम लोग का ग्रुप जो है डांस ग्रुप है हम लोग का, उसके थ्रू मुझे पहचानते थे। अभी लोग बोलने लगे कि ये वो लड़की है जो डॉल डांस किया था ना, ये वो डॉल है, ऐसे बोलने लगे हैं। तो वो चेंजेस आ गया है, लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है मुझे। और जब मैं उस दिन जैसे कि मैं हम लोगों का जो बिहू स्टार्ट होता है 14 से हम लोगों का शो भी स्टार्ट किया है ग्रुप का। वहाँ से हम लोग का नया ट्रैक स्टार्ट होता है डांस का। तो उस दिन जब मैं गई तो मुझे कुछ अलग ही रिएक्शन मिला लोगों से। वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि मुझे पहले देखा ही नहीं है, लेकिन उनको मैं पहले देख चुकी हूँ। वही कॉमिटी है जिन लोगों ने मुझे 2025 में भी बुलाया था, लेकिन इस बार वो अलग तरीके से देख रहे हैं मुझे। सोच रहे कि इसने क्या कर दिया, क्या किया इसने, मतलब यही लड़की है वो। कोई लोग शायद बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि मैं वही लड़की हूँ। सोच रहे कि एआई से मैंने बनाया है, एडिट किया है, इसीलिए शायद लोगों का रिएक्शन थोड़ा अलग से मिल रहा है मुझे। तो अभी आसाम में जाने माने मशहूर अभिनेत्री बरसा रानी बिसाना आपका वो रील लाइक किया है। ग्रास रूट से जब आप लोग उठकर आते हैं, सपना होता है बड़ा बनने का, लेकिन इस तरह से अचानक एक रील इतना वायरल हो जाए, उसमें इतना मशहूर अभिनेत्री बरसा रानी बिसाना लाइक करे, किस तरह का वो अनुभव है आपके लिए? जी, बरखा रानी बा, उनको जैसे कि हम लोग आसामीज में बा बुलाते हैं उनको, सभी लोग प्यार से, मैं भी बा बुलाती हूँ उनको। मुझे पहले से मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरी फेवरेट है, ठीक है, वो मेरी फेवरेट है मतलब पहले से ही। तो कभी सोचा नहीं था, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि रील देखे किसी का अकाउंट चेक करे। कभी कभी अगर देखा भी होगा तो भी स्क्रॉल कर दिया होगा ना, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे लाइक किया, इसका मतलब क्या है, स्क्रॉल करते करते वो मेरे रील पे रुक गई ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक किया मतलब क्या है, स्क्रॉल नहीं किया उन्होंने, मुझे देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे लाइक दिया। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बा को मैं यहाँ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पर्सनली तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि कभी उनसे मिलूं, लेकिन जो चाहते हो तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं उनसे कभी मिलूं, और यहाँ आपके शो के थ्रू मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ। वैसे बिना चाहे बहुत कुछ हो चुका है आपकी जिंदगी में। हाँ, ये सही बात है। बिना चाहे बिना सोचे हो रहा है सब कुछ, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, जैसे कि असमीज इंडस्ट्री से आपको अटेंशन मिला है, वैसे ही क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी आपने कुछ नोटिस किया है, जो कुछ अटेंशन मिला है या फिर कुछ? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मैं बस शुरुआत है ये मेरा। आई होप कि आगे जाके कुछ मिलेगा। आपको आसाम के बाहर से कोई कांटेक्ट किया है इसके बाद? आसाम के बाहर हो
कहीं से भी? शो के लिए कांटेक्ट आता है बहुत, हम्म। प्रोग्राम जो हम लोग का चलता है उसके लिए कांटेक्ट आता है, लेकिन हम टाइम नहीं मिला पाते, इसके लिए हम नहीं जा पाते उधर। उधर जाने से इधर हम लोग टाइम नहीं मिला पाएंगे, लेकिन फर्स्ट आसाम फर्स्ट, तो इसलिए हम टाइम नहीं मिला पा रहे। असम का बेटी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अभी हम आपका रील्स में से कुछ कमेंट निकाले हैं, तो जी। कुछ कमेंट आपके लिए हम पेश करते हैं जिनका जवाब देने के लिए आप कोशिश करें। पहला तो ये है कि एक बंदा ने लिखा है आपको कि चाइना अगर आपको देखेगा तो वो लोग लेके जाएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत रोबोट तो चाइना में भी नहीं बनती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि चाइना मुझे लेके ना जाए यहाँ से, हाँ। क्योंकि मैं इधर ही रहना चाहती हूँ, मैं आसाम पे ही रहना चाहती हूँ। हाँ। तो वही चीज़ है, अभी मुझे सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं चाइना मुझे उठा के ना लेके हाँ जाए। बिल्कुल। और एक ने लिखा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यह नया इन्वेंशन है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हाल ही में बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा है, और अभी उनका नया इन्वेंशन कृष्णा शेट्टी बता रहा है। और एक ने बताया कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर ये डॉल पेश करना चाहती है। बिल्कुल, कभी अगर आप मुझसे मिलेंगे तो उनसे मेरा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देना बस, क्योंकि मैं तो डॉल हूँ नहीं जो आप मुझे खरीद के लेके जाएंगे। मैं तो इंसान हूँ, तो कभी मौका मिले तो जरूर मुझसे मिलिएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आइएगा। एक लड़की ने पूछा है आपको कि दीदी आप इतना क्यूट कैसे है, और शायद आपको ये सवाल बहुत बार आप सुना होगा। जी बिल्कुल। मैं जब से मैंने स्टार्ट किया है ना इंस्टा, तब से मुझे ये बहुत आता है मैसेज में, कमेंट में कि बा दीदी आप इतनी क्यूट क्यों हो, ठीक है। क्यों? तो मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि क्यूटनेस जो है वो कुछ खा के नहीं होता है। हाँ। कुछ एक्सरसाइज से नहीं होता है, ये नेचुरल होता है। और क्यूटनेस का जो बाहर से क्यूट दिख रहा है, जो स्वीट दिख रहा है ना, वो अंदर का चीज़ है। जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब लोगों के साथ आप अच्छा एक कनेक्शन बनाओगे, अच्छे से बात करोगे, तो आपका क्यूटनेस अपने आप निकल जाएगा। सुंदर फेस कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यूटनेस जो है वो अलग चीज़ है। सुंदरता और क्यूटनेस अलग चीज़ है। क्यूटनेस कहीं पे भी मैच हो सकता है, अगर आपका अंदर से पॉजिटिव हो तो। बिल्कुल, आपका बोली भी उतना ही क्यूट है जितना आप दिखने में हो और जितना आपका डांस मूव है। और एक ने बताया कि ये है ओरिजिनल बार्बी गर्ल आसाम का। बार्बी तो सभी होना चाहती है, लड़कियां छोटे से लेके बड़े तक सभी को बार्बी होना है। जो मुझे जिसने भी ये बोला है कि मैं बार्बी गर्ल हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बार्बी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, कैसे बन। और अगर बार्बी बन भी जाओ तो भी नहीं हो पाएगा ना वो चीज़ मुझसे। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। एक ने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कमेंट है, उनका मानना है कि एलियन धरती पे छुपी हुई है, उनको पता था, लेकिन आज उसने एलियन को डिटेक्ट कर लिया आपके तौर पर। मैं एलियन दिखती हूँ? मैं तो एलियन हूँ नहीं। तो जिसने भी बोला है ये एलियन, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, मैं एलियन नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ। बिल्कुल। बहुत लोगों ने बताया कि वो लोग 20, 30, 50 बार तक देखी है, और ऐसा भी प्लान कर रहा है कि आज तो देख लिया, कल सुबह उठ के फिर से देखूंगा। ये प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्यार के वजह से आज मुझे ना एक अलग सा एक एक्साइटमेंट मिलता है कि कल भी रील बनाओ, परसों भी रील बनाओ। वो एक्साइटमेंट जो है इन्हीं कमेंट की वजह से मिलता है। मुझे इतना प्यार देते हैं ना लोग, वही मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक लास्ट कमेंट उठाता हूँ। अब लिखा है एक ने कि उसने इस पूजा में, दुर्गा पूजा में इस बार मम्मी को ये डॉल उसको चाहिए ऐसा मांग रखेगा। अब वो माँ भला क्या करे? हाँ, वो मम्मी को बोलेगा कि मम्मी मुझे ये डॉल चाहिए, लेकिन चाहिए तो उसको ना। उसको चाहिए, इसीलिए सॉरी तुम्हारा नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, बिल्कुल। अभी इससे थोड़ा अगर हम प्यार तक आ जाए तो क्या बताना चाहेंगे कि अभी तो बहुत सारा प्रपोजल भी आया होगा आपको, खास तौर पर जब से ये रील वायरल हुआ है तब से पूरा देश दुनिया से बहुत सारे मैसेजेस भी आया होगा, तो आप कैसे रेस्पॉन्स करते हैं और कितना प्रपोजल आया होगा? प्रपोजल लड़की हूँ, ऑब्वियसली आएगा। खूबसूरत हो,
खूबसूरत हूँ नहीं हूँ ऊपर ये से ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? हाँ। तो आपका नज़रिया है हाँ। ना, मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं, ये हाँ। आपका नज़रिया है। ओके। खुद को तो सभी खूबसूरत दिखते हैं, जब आईने में खड़े होते हैं हम खूबसूरत ही है हमारे लिए, लेकिन आपको मैं कैसी लग रही हूँ ये आपका सोच है, आपका नज़रिया है। प्रपोजल तो बहुत आया है, जब मैं क्लास 10 में थी तभी से प्रपोजल आ रहा है, लेकिन अभी जो है ना, अभी के दौर पे लोग थोड़े से अपडेट हो गए हैं सोशल मीडिया के वजह से हाँ। कि ठीक है, अच्छा है, प्रपोजल बहुत आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कम। आप कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो प्रपोजल को? और जो लोग अभी देख के सोच रहा है कि ये लड़की कितनी अच्छी लगती है, वो अपने ही मन में जो ख्याली पुलाव बन रहा है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है, पुलाव आप बनाओ, आपको खुद ही खाना पड़ेगा। मैं नहीं खा सकते, मैं आपको जॉइन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपना दिल दे चुकी हूँ। ओ, आई एम सो सॉरी। काफी लोगों को झटका लगा होगा, जोर का झटका लगा होगा। ठीक है, तो आप दिल दे चुकी है। थोड़ा सा बता पाएंगे कि कैसे? जैसे कि मैं डांस के थ्रू मैं उनसे मिली थी, ओके। ऑफिशियल वीडियो शूट के थ्रू मिली थी। मतलब आपका सपना आपको सिर्फ फेम नहीं, आपको अपने जीवन साथी भी दे चुका है ना? हाँ। तो और कुछ बात करना चाहेंगे कि आपका जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को लगा होगा कि इंटरनेट में एक बार आप लोगों को पॉपुलैरिटी मिल गया तो सब कुछ हासिल हो गया, या फिर बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि रील्स बनाती है ये लड़की, रील्स बनाती है तो किसी काम का नहीं है, ये रील्स बनाती है मतलब ये एक बदमाश, इस तरह से भी कोई सोचती है, या फिर टाइम वेस्ट कर रहा है। बहुत अभी जो नया पीढ़ी आ रहा है, जेन जी स्पेशली, वो लोग भी रील्स बनाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी बहुत कभी कभी तकलीफ होता है किसी को कि हमारा बच्चा रील्स में लगा हुआ होते हैं। तो इसके बारे में आप कैसे सोचती है कि रील्स खराब है, बनाना चाहिए, करियर हो सकता है रील्स, कैसे सोचती है? जी, रील्स बुरा नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि ताकि हम कुछ दिखा सकें, वहाँ पे हमारा टैलेंट हम शो कर सकें। तो उसको जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन रील गलत नहीं है, इंस्टाग्राम गलत नहीं है। हमने उसको गलत बनाया है, बनाया कौन? इंसान ने बनाया है ना। वो ऐप गलत नहीं था, लेकिन बनाया है इंसान ने गलत। तो जो भी यूज कर रहे हैं अच्छे से यूज करें, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करें, ना कि फालतू चीज़ें। जैसे कि मोबाइल भी तो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना। दिन भर मोबाइल देखते हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, एग्ज़ाम है क्या है कुछ भी समझ में नहीं आता उन लोगों को, बस मोबाइल चाहिए। वो चीज़ थोड़ा कम करके अगर मोबाइल को हम सही तरीके से यूज करें तो वो तो हमारे लिए सही है ना। वैसा सेम चीज़ है ये इंस्टाग्राम भी। अगर हम अपने सही तरीके के लिए हम यूज़ करेंगे, सही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। अगर हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए गलत ही रहेगा। वही चीज़ है। और कोई अगर रील बना रहा है, कोई लड़की रील बना रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। उसके पीछे बहुत कहानी होता है रील के पीछे। जो 15 सेकंड हम रील बनाते हैं, लोगों को वो दिखता है, हमारा परफॉर्मेंस दिखता है, हमने कैसे परफॉर्म किया, उसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। हमारे पास हमारे फादर भी हो सकते हैं, भैया भी हो सकते हैं, क्या पता मेरे पापा ही मोबाइल लेके खड़े हैं बाहर आगे सामने, मैं रील बना रही हूँ, ये भी तो हो सकता है। तो लोग जिस तरीके से सोचते हैं वो नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन सोचना तो लोगों का काम ही है, तो सोचेंगे ऑब्वियसली। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि रील बना के ख़राब हो रहा है, वो एक्चुअली ख़राब नहीं हो रहा है। रील का यूज का तरीका से ख़राब हो रहा है। रील अगर सही तरीके से यूज करो, आपके टैलेंट को दिखाने की कोशिश करो, तो रील बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। डांस आपका जुनून है, डांस आपका सपना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइसेस करना पड़ा, क्या क्या मुसीबतें झेलना पड़ी, और किस तरह का रहा ये जर्नी, कहाँ से कहाँ आए, कैसे आए? मुसीबत ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। बचपन से डांस जैसे कि मुझे पसंद है। बीच में एक बार मेरा रुक गया था डांस, क्योंकि मेरा काम पढ़ाई पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गया उस टाइम पे। यही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो लोग रील बनाते हैं उनको ये नहीं मालूम कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। सभी चीज़ का एक एक इम्पोर्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि रील हर दिन इम्पोर्टेंट है।
आज है, कल है, परसों, ऐसा नहीं। क्या पता कल हमारा दूसरा काम हो सकता है, तो कल वो रील को साइड में रखो ना, अपना जो इम्पोर्टेंस है वो करो। वही चीज़ है। मेरा एक टाइम था, मेरा हाई सेकेंडरी का जो टाइम था, सेकेंड ईयर, तब मैंने थोड़ा सा डांस वगैरह थोड़ा कम हो गया था मेरा। ऐसे ही जैसे कि मेरा कोई प्रोफेशनल था नहीं उस टाइम पे, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, बस ऐसे एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं दोस्तों के साथ, वही था। बाद में जाके अपने आप ये चीज़ हो गया, कैसे हो गया मुझे ही नहीं मालूम। जब मैं शूट के लिए गई पहली बार, तब से मेरा ये स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं कर सकती हूँ, इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकती हूँ। वही ऐसे ही स्टार्ट हुआ बस। बिल्कुल। और अभी एक बात पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप यूथ है, तो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है? क्या बोलना चाहेंगे पॉलिटिक्स के बारे में? क्या बोलूँ अभी पॉलिटिक्स के बारे में। जैसे कि सभी स्टूडेंट जब पहली बार फेसबुक ऑन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तब क्या लिखते हैं? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है लिखते हैं ना, है कि नहीं? मैंने भी लिखा था एक टाइम पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम लोग पॉलिटिक्स में घुस जाओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सोचो, ताकि हम लोगों का सोशल थोड़ा वो चेंज हो जाए, समाज चेंज हो जाए, थोड़ा सा जो हम लोग का सराउंडिंग है वो चेंज हो जाए। उसके लिए हमें पॉलिटिक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान एकदम ही नहीं देंगे ना, तो कौन देगा ध्यान? जो हमारा ज़रूरत है वो कौन पूरा करेगा? हम लोगों का जो ज़रूरत है वो बड़े लोग पूरा नहीं कर सकते, हमसे 10 इयर्स बड़े लोग नहीं समझ सकते। हमारा ज़रूरत हमारे लेवल के लोग ही समझेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर हम ही नहीं इंटरेस्ट देंगे तो फिर कैसे हमारा पूरा होगा जो हम चाहते हैं? तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को पॉलिटिक्स में ही जाना है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए सभी को। आपका जिस लाइन है, इस लाइन में आपका आइडल पर्सन कौन है? अभी तो ऐसा फॉलो नहीं करते इस तरह से। ठीक है, आप जो डांस मूव करके आप पूरा चर्चे में आ गए, तो उस डांस मूव का नाम क्या है? कुछ ऐसा है क्या? एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। अच्छा, क्योंकि मेरा तो अचानक से आपने सोच लिया। क्योंकि मेरा एक्चुअली ये डांस फॉर्म है नहीं। सबसे पहला चीज, मैं तो फ्री स्टाइल कर रही हूँ, और रोबोटिक जो मैं बोलूँ तो ये रोबोटिक है नहीं। मतलब जो परफेक्ट रोबोटिक होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है? तो ये अगर मैं बोलूँ तो एक टाइम होता था जब डॉल डांस होता था ना, कठपुतली, ये सब डांस होता था, तो उस चीज़ को लेके अगर देखा जाए तो वो उसी टाइप का है। और आजकल जैसे एआई बन रहा है, एआई अगर हम लोग, जैसे कि मुझे एआई बोला है सभी ने, तो वो क्यों बोला है? जब हम एआई बनाते तो इसी टाइप का डांस होता है। और जो हम लोग का गेम अभी चला GTA, जो डांस करते हैं वो इसी टाइप का होता है। कार्टून, ये सब, उसी सब चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि ये वाला उठा लेती हूँ मैं। अच्छा, बस। तो अब जो लोग मतलब आपके इसके हो या फिर नया पीढ़ी हो, जो सपना दिख रहा है कि हम डांस करके डांस को करियर बनाएंगे, डांस करके आगे बढ़ेंगे, या फिर डांस ही नहीं कोई भी आर्ट हो मान लो आप, लेकिन उन लोगों को इतना हिम्मत नहीं मिलती, कभी कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलती, या फिर बहुत सारे बाधाएं आते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सभी के साथ होता है। लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि माँ ने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँगी, कुछ जॉब करूँगी, मैं सेटल हो जाऊँगी। नहीं सोचा ना कि मेरा ये जो हॉबी है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था हम लोग के आसपास कि कोई हमें सिखाए। ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, डांस स्कूल नहीं था। तो जो लोग सोचते हैं कि डांस के थ्रू नहीं होगा, वो भी गलत है, ठीक है? लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो पसंद है उसको आप शिद्दत से करो। ऐसे करो कि आप उससे कुछ कर सको। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी मैं बोलती हूँ कि आप पहले अपने आप को समझो कि आप जो कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपके घर के लोग आपके हर एक बात पे सपोर्ट करें, है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि हम डांस कर रहे हैं, उन्होंने तो डांस नहीं किया था ना उस टाइम पे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा डांस हमारे लिए क्या है? उनको तो बस अच्छा लग रहा है कि हम डांस कर रहे हैं। बचपन में जो डांस करते हैं उन लोगों को बहुत मज़ा आता है देख के, है कि नहीं? बोलते हैं, कोई गेस्ट भी आता है घर पे, बोलते कि तू नाच के दिखा, वो चीज़ होता है। लेकिन जब बड़े होते तो वो लोग ऐसा सोचते कि अभी उम्र है क्या इसका नाचने का,
काम करने का उम्र है, ऐसा सोचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको सपोर्ट करे, लेकिन ये बोल के आप मम्मी पापा के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा वो करो और घर छोड़ के चले जाओ, ये सब भी बहुत होता है, इसलिए मैंने बोला है। ऐसा नहीं है, आप अपना भी रखो, अपना कॉन्फिडेंट रखो कि मैं कुछ करूँगा, उसको भी कंटिन्यू रखो। मम्मी पापा जो सोच रहे हैं उसको भी पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है ना। डांस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाई छोड़ना है, पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। दोनों चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे तो एक ना एक कुछ ना तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सबको कि ऐसा नहीं कि आप डांस कर रहे हो तो आपको दूसरा चीज़ नहीं करना है, एकदम से छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो, डांस को भी कंटिन्यू रखो, पढ़ाई भी करो, डांस भी करो, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा तब मैं आगे जाऊंगी। और मैंने बहुत देखा है जिनको सपोर्ट मिल के आगे जाते हैं वो एक्चुअली उतना कैपेबल नहीं होते। ठीक है, उनको सपोर्ट ने आगे बढ़ाया है। सपोर्ट करते करते वो सीढ़ी चढ़ के चले गए, लेकिन उस जगह पे जाने वाला इंसान कोई कहीं पे पड़ा हुआ है क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए बोलती हूँ, मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि डांस खराब नहीं है ना, डांस खराब नहीं है, डांस बहुत अच्छा चीज़ है, एक एक्सरसाइज है। अगर डांस करें, आप भी डांस करो, आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन बस बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तुमको डांस करने नहीं देंगे, तुम डांस करके क्या करोगे, वो चीज़ नहीं है। समझाना चाहिए कि ये करो वो करो, सपोर्ट करना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आखिर में आपका नेपाली व्यूअर्स के लिए कुछ नेपाली में ही बोल लीजिए। बिल्कुल। नमस्ते सबैजनालाई, म तपाईँहरूको छोरी कृष्णा छेत्री। मलाई धेरै माया दिनुको लागि हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद। र आज म यो जग्गासम्म आएँ, हजुरहरूको लागि आएको हो, हजुरहरूको मायाले गर्दा, त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद। यति नै माया गरिराख्नु होला। और मुझे सिर्फ इतना आता है कि कस्तो खबर, राम्रो खबर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके। एक लेजेंडरी शख्सियत ने कहा था कि सपना देखो, लेकिन सपना वो सपना नहीं होता है जो आँख मूंद कर देखा जाता है, जो जागी आँखों से देखता है वो सपना होता है। और ऐसा ही एक सपना कृष्णा शेट्टी ने देखा था, जो असम के एक बहुत ही छोटी सी गांव से निकल कर आया और बहुत ही अपनी ज़िंदगी में सफ़र की, और आखिरकार उसको वो मंजिल दिख रहा है, और ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए वो कसम खा के रखा है। आज इस इंटरव्यू से कृष्णा शेट्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि कैसे आप अपने सपनों को सफल कर सकते हैं। और हमारा भी मकसद यही है, इस इंटरव्यू का भी यही मकसद है कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन आपको भी मिले। एक हाल ही में एक क्लिप वायरल हो गया था और इंटरनेट में सेंसेशन बन गया था कृष्णा शेट्टी का, जो उसने एक डॉल डांस किया था। लोगों को लग रहा था कि वो रोबोट है, एआई रोबोट है, एआई से किया गया है। बहुत सारा सवाल था लोगों के मन में। आज कृष्णा शेट्टी को सामने लेकर बिठाकर उनसे ही वो सभी सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, और इससे हम इजाज़त चाहते हैं, अलविदा कहते हैं। स्टूडियो से मैं हिराक ज्योति देखा।